SSC. Good evening, students. Good evening. In this video, we are going to cover past perfect continuous tense. So let's get started. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं. तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है ना, क्या होता है उसमें? ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में रहा है आ रहा हो प्लस टाइम. तो इसमें क्या होगा? ये पास्ट है तो क्या होना चाहिए? रहा था जब कोई काम हो रहा था और साथ में समय भी दे रखा हो कि कब से हो रहा था. कोई काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा था बट कब से हो रहा था ये नहीं पता. अगर पता है, ये दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर टाइम नहीं दे रखा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, अगर टाइम नहीं दे रखा, कोई काम कॉन्टिन्यूअसली हो तो रहा था पास्ट में पर समय नहीं दे रखा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जब कोई काम हो रहा था और टाइम भी गिवन है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्लियर है? उसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब. तो इसमें भी देखो, हेल्पिंग वर्ब में कुछ ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना. हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है आपको? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है हैड बीन. हैड बीन. उसके बाद मेन वर्ब. मेन वर्ब में आपको यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी. अब सारी चीजें तो सामने लिखी है, बस रूल्स ही तो बनाने हैं. तो रूल्स बनाने में तो कुछ ऐसा है नहीं अभी तक. आप टोटल ये 8th क्लास है आपकी टेंसेस की, तो इतना तो समझ में आ गया होगा. फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है? अफर्मेटिव. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम. कि या तो सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा. मुझे बताओ सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं? सिंस का यूज कब करेंगे और फॉर का यूज कब करेंगे? हम फॉर का करते जब ड्यूरेशन दे रखी हो. फॉर विद ड्यूरेशन एंड सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम. जब एक एग्जैक्ट टाइम गिवन हो तो सिंस, और अगर एक ड्यूरेशन गिवन है, तो फॉर आता है. ठीक है. उसके बाद नेगेटिव का अगर हम रूल देखें तो इसका क्या रूल होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. उसके बाद वापस से क्या आ जाएगा? सिंस, फॉर एंड टाइम. इंटरोगेटिव में क्या होता है? हैड आगे आएगा. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? पूरा हैड बीन आगे ले आते हैं, लेकिन सिर्फ आगे क्या आएगा? हैड. हैड के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बच गया? बीन बच गया. बीन यहाँ पर आएगा. इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है. प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम. क्वेश्चन मार्क लगा देना जरूर. नेगेटिव इंटरोगेटिव had प्लस subject नॉट बीन प्लस वर्ब की first form of verb ing object प्लस सिंस for प्लस टाइम question mark. ठीक है, तो ये रूल्स है इसके. किसके? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ सिंस और फॉर लगा के टाइम लगा देना. तो ये रूल होता है. एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? यहाँ पर हैज बीन होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो आप समझ जाओगे, या यहाँ आईएनजी नहीं हुआ तो भी गलत है. ठीक है, या फिर सिंस और फॉर में मिस्टेक कर देंगे. ये मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक वाले ही आते हैं यूजुअली. ट्रांसलेशन तो आएगी नहीं एग्जाम में. क्या होगा? सेंटेंस दे रखा होगा, पूछेंगे बताओ क्या मिस्टेक है. ये नहीं पूछते कि ये कौन सी टेंस है, वो जनरली मिस्टेक्स ही पूछते हैं. या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स की ये जगह खाली छोड़ दी, बताओ क्या आना चाहिए? सिंस, फॉर, फ्रॉम. तो आपको टिक करना है. समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल करके देखते हैं. लड़कियां खेल रही, गलत बोल दिया है. लड़कियां कल से नृत्य
का अभ्यास कर रही थी। मैम अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या बनेगा, मैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊंगी, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि आई होप 8th क्लास तक इतना तो समझ में आ गया होगा। लड़कियां यानी गर्ल्स हैड बीन practicing dance since yesterday, ठीक है। Girls had not been practicing dance since yesterday. Had girls been practicing dance since yesterday? Had girls not been practicing dance since yesterday? क्लियर है? जी मैम। समझ में आ गया? जी मैम। चलो ठीक है, इसके नोट्स बनाते हैं और कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।